पेपर है 10th क्लास 2025 ग्रुप सेकंड का मैथमेटिक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्क्र माइनस 11x इक्वल टू 152, एक्स स्क्र माइनस 11x इक्वल टू 152। तो इसको फैक्टराइजेशन करनी है तो एक्स स्क्र माइनस 11x इधर आके माइनस का 152 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं 152 को यहाँ पर रखता हूँ और इसके फैक्टर बनाता हूँ। 2 के टेबल पे 7 टू द 14, 1 कैरी 6 टू द 12, फिर 2 के टेबल पे 3 टू द 6 और 8 टू द 16, फिर 2 के टेबल पे 2 1 द 2 और 9 टू द 18, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 8 और 19 मेरे पास दो फैक्टर बने हैं। अगर मैं बड़े वाले के साथ माइनस का साइन लगा दूँ, छोटे वाले के साथ प्लस का साइन, तो ये बन जाएगा माइनस का 11, दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो माइनस का 152 आ जाएगा। एक्स के यहाँ पर मैं प्लस 8x और माइनस का 19x, ये माइनस का 152 इक्वल टू 0। अब दोनों में से x को कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 8 इंटू माइनस ये 19 कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 8 इक्वल टू 0। 152 को 19 पे डिवाइड करूँगा तो ये 8 आएगा। दोनों में से x प्लस 8 कॉमन आ गया मेरा और यहाँ पर आ गया x माइनस 19 इक्वल टू 0। x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 8 और x इक्वल टू पॉजिटिव 19, तो माइनस 8 कोमा 19 ये मेरे पास का सोल्यूशन सेट है, जिसे उर्दू में मैं हल सेट कहता हूँ। तो अब मेरे पास पार्ट नंबर 2 है इसका, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। तो ये डेफिनेशन है, सोल्व एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको मैंने सोल्व करना है तो इसके लिए भी मैं फैक्टराइजेशन चेक करता हूँ। फैक्टराइजेशन मेरी नहीं होगी तो इसके लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करता हूँ। लेट मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ। a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम है वो 1 के इक्वल, b एक्स के साथ वाली को b के इक्वल, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको c के इक्वल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 एक की जगह पर 1 और c की जगह पर 2 ओवर 2 एक की जगह पर 1, तो ये यहाँ पर स्क्वायर रूट। अब ये माइनस 8 ये प्लस माइनस 8 8 द 64 माइनस 4 4 टू द 8 ये स्क्वायर रूट ओवर ये 2 1 द 2 माइनस 8 प्लस माइनस ये रह जाएगा मेरे पास 56 और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। 56 का स्क्वायर रूट मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास 56 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, तो अलबत्ता मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो 2 टू द ये 4 हो जाएगा, 8 टू द 16, फिर 2 ये 2 1 द 2 और 4 टू द 8, फिर 2 के ऊपर ये 7, तो ये 14 रह जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। माइनस 8 प्लस माइनस 2 बाहर, 14 का स्क्वायर रूट अंदर, ये 2 अंदर, ऊपर वाली वैल्यू में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 4 प्लस माइनस ये 14 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 4 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट है। इसको सोल्यूशन सेट में लिखता हूँ, माइनस 4 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेट निकालना है। तो लेट एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को a के इक्वल, x वाली को b के इक्वल और जो दूसरी है उसको c के इक्वल। अब डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 एक की जगह पर 2 और c की जगह पर 1, ये 2 टू द 4 माइनस 4 टू द 8 और ये बन जाएगा माइनस 4। तो डिस्क्रिमिनेट का आंसर आ गया माइनस 4। अब नेक्स्ट पार्ट है एवोलिएट 1 प्लस 3 ओमेगा, 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5 है। इसको एवोल्यूट करता हूँ, ये 1 प्लस, मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये होल की पावर है मेरे पास 5। तो ये 1 प्लस 3
और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, होल की पावर 5। तो ये 1 प्लस माइनस माइनस होल की पावर 5, तो ये -2 होल की पावर रह जाएगी 5। अब -2 की पावर 5 है तो ये माइनस रह जाएगा, और 2 की पावर 5 32 के इक्वल है, और ये मेरे पास क्वेश्चन सोल्व। अब नेक्स्ट है मेरे पास, कहते हैं प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको लेता हूँ ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो मेरे पास रूट थे, ये रूट होते हैं, इनका सम ले लिया जाए, इक्वल 1 को 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल होता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल होता है। अब इनका मैं एल्शियम लेता हूँ तो आ जाएगा 2, ये 2 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1, और ये प्लस -3 का स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस माइनस और ये 1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर रूट, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये 2 -1 -1 माइनस का 2 ओवर 2, 2 -2 0 ओवर 2 इक्वल टू 0। 1 प्लस मेगा स्क्वायर, ये मैंने प्रूव करना था और ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है फाइंड x इन द गिवन प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन मेरे पास है 3x - 2 रेशियो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशियो 7। तो इसमें से मैंने x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास मुझे पता है कि ये इस रेशियो को मैं ख़त्म करता हूँ तो 3x - 2 इंटू इस वाली बाहर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इसको मैं कहता हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इंटू 7, और इक्वल इन दोनों को आपस में दरमियान वालों को, तो इसको कहता हूँ प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू 4 इंटू 2x + 3। तो 7 3 का हो जाएगा 21x - 7 to the 14, 4 to the 8x, और 4 3 the 12 हो जाएगा। अब ये 21x यहाँ पर, ये 8x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 12 वैसे का वैसे, ये माइनस का इधर आके +14 का। 21 में से 8 चले जाएं तो ये मेरे पास रह जाएगा 13x, और इन दोनों को ऐड करूँगा तो 26, x इक्वल टू 26 ओवर 13, x इक्वल टू 13, ये 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। तो उसके बाद मेरे पास एक लास्ट इसका पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 2 का, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 49, 16 एंड 49, लेट m be a mean proportional। तो अब मेरे पास 16 रेशो m प्रोपोर्शनल m के रेशो, और यहाँ पर 49 था। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू हो तो m का स्क्वायर इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू 16 मल्टीप्लाई बाय 49। फिर उसके बाद m स्क्वायर इक्वल, अब मैं कैलकुलेटर पे इसको करता हूँ सोल्व, 16 मल्टीप्लाई बाय 49, 16 मल्टीप्लाई बाय 49, 16 मल्टीप्लाई 49, तो ये इक्वल आ जाएगा 784, 784, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, m इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 28, तो m इक्वल टू +-28, तो ये मेरे पास प्रोपोर्शनल हो गया, m इसकी वैल्यू आ गई, और ये मेरा क्वेश्चन